आज हम लोग आर्स 62,000 में गेमिंग पीसी असेंबल करने वाले हैं, क्योंकि भाई सभी का बजट नहीं रहता है कि 30,000 के गेमिंग पीसी असेंबल कर पाए। नहीं कर सकते कोई बात नहीं भाई, ये वाला कर लो। ये पीसी आप लोगों को 15,000 के हिसाब से बहुत ही अच्छी गेमिंग करवा सकता है। 50-60,000 वाली तो एक्सपेक्ट मत करना, मैंने बोला 15,000 में रहते हुए अच्छी गेमिंग करवा देगा। अगर आपको मॉडर्न ट्रिपलेट टाइटल्स 100+ हाई सेटिंग्स पे खेलना है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर आपके मकसद सिर्फ GTA 5 जैसे गेम्स खेल है तो उन गेम्स को तो ये हाई से वेरी हाई सेटिंग्स पर भी अच्छे FC पर खिला सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई होप इतनी नॉलेज काफी है, तो चलो फटाफट अपना पीसी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। प्रोसेसर अगर आप लोग 10th 11th जनरेशन इस्तेमाल करने बैठ जाओगे तो एक नॉर्मल पीसी भी नहीं बनेगा। 15,000 में गेमिंग तो आप लोग भूल ही जाओ, लेटेस्ट प्रोसेसर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्रोसेसर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं बहुत ही तगड़ा लेवल का आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगा, स्पेशली उसके प्राइस के हिसाब से। प्रोसेसर हम लोग इस बिल्ड में इस्तेमाल करने वाले हैं i5 3570। ये 1800 रुपए का आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, लेकिन भाई इसको ऑर्डर आप लोग मत करना, क्योंकि अभी करंटली अमेजोन पर टोडियो 100 के अंदर एक प्रोसेसर 3570 के, तो आप लोग बिल्कुल भाई उसे प्रोसेसर को ऑर्डर कर देना। लेकिन अगर वह नहीं मिलता है या फिर आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो आप लोग इसको भी ऑर्डर कर सकते हैं, ज्यादा परफॉर्मेंस फर्क नहीं है। फिलहाल तो मैंने ये 1800 रुपए खरीदा था, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको के वाला मॉडल नहीं मिलता है, मदरबोर्ड में लेने वाले हैं जेब्रॉनिक्स का F61M2। ये वाला मदरबोर्ड NVMe स्लॉट के साथ आता है। और क्या चाहिए भाई, RS 15000 में NVMe SD के साथ पीसी बिल्ड करें हम लोग, इससे बढ़िया बात क्या होगी। और ये 3rd जनरेशन को सपोर्ट करता है और ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करता है, और 2 रैम स्लॉट मिल जाते हैं। और क्या चाहिए भाई हमको, तो चलो भाई राम भी देख लेते हैं और दोनों स्लॉट भर देते हैं। मदरबोर्ड यहाँ पर टोटल 16 GB इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि 16 GB 8 लिस्ट गेमिंग पीसी में तो भाई मिनिमम है 16 GB रैम, तो 8 लिस्ट होना ही चाहिए। और ये रैम हमारे प्रोसेसर एंड CPU दोनों को सपोर्ट कर देगी। अगर कहीं पर प्रोसेसर में कुछ परफॉर्मेंस की कमी रह रही है तो ये रैम हमारे एक सपोर्ट की तरह काम भी कर जाएगी। 16 GB राम लोग यहाँ पर 8 GB के 2 राम इस्तेमाल करने वाले हैं 1600 मेगाहर्ट्ज वाली, तो हमको अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं 16 GB रैम का हमको बेनिफिट भी मिल जाएगा इस पीसी में और स्टोरेज में। भाई हमको NVMe का स्लॉट मिल रहा है और हम लोग NVMe ना लगे, ऐसा हो सकता है क्या। 512 GB की SSD इस्तेमाल करने वाले हैं। NVMe SSD है, 700 रुपए के अराउंड आपको मिल जाएगी। स्पीड भी काफी अच्छी है, तो और क्या चाहिए भाई। अब बात करते हैं हमारे GPU के बारे में, तो 15,000 का बजट हमारे GPU में चला जाएगा। अब भाई सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसे GPU को ढूंढने में, लेकिन मैं आपका वो कष्ट भी खत्म कर दिया। पर सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में सेलर का नंबर मिल जाएगा, आप लोग डायरेक्टली वहां से मंगा सकते हैं। उनसे CPU आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग OLX पर ढूंढ सकते हो तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत कम प्राइस में आपको मिल सकता है। Tensor 50 अब ये नॉन टी वर्जन है, लेकिन परफॉर्मेंस भाई हमको दे देता है, और ये 4,500 रुपए का आपको सेलर के पास मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस इसकी Tensor 50T जितना आएगी, ये भी सिमिलरली आपको मिल जाएगी, तो कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आप लोग अगर उसे मार्केट में ढूंढने जा रहे हो तो आप लोग ढूंढ सकते हैं GTX 960, जो आपको लगभग आराम से 7,000 के अराउंड मिल जाएगा उसे मार्केट में। लेकिन भाई जो वैल्यू प्रोवाइड करेगा ना, 1050T से भी बेटर परफॉर्मेंस आपको वह दे सकता है। अगर आपको वह GPU मिल जाता है तो जरूर से उसी को कंसीडर करना। हमारी पावर सप्लाई एंड कैबिनेट के बारे में आप लोग अपने मन के हिसाब से लगा सकते हो, और अपने बजट के हिसाब से भी पावर सप्लाई आप लोग 400 वॉट के और एंटी स्पोर्ट्स की तरफ से आने वाली, जो कि RS 1200 में आपको मिल जाएगी। 400 वॉट की पावर सप्लाई है काफी हमारे पीसी के लिए, तो आप लोग चाहे तो इस पावर सप्लाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। कैबिनेट भाई RS 12000 का मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चाहे तो वहां से खरीद लीजिए। कंपनी की है, अच्छे ब्रांड की है, थोड़ी ब्रांडेड पावर सप्लाई है। आप चाहे तो नॉर्मल पावर सप्लाई भी खरीद सकते हैं। कैबिनेट और पावर सप्लाई का RS 1500 का कोम्बो आता है, आप चाहे तो उसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग बजट कम करना चाह रहे हो तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1-2 साल तो भाई नॉर्मल चली जाती है, लेकिन अगर आप लोग थोड़े बहुत रुपए एक्स्ट्रा डाल सकते हो तो मेरा कमेंट बॉक्स में यह 1199 की यही वाली पावर सप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं, और काफी अच्छी वैल्यू आपको प्रोवाइड कर देती है। पावर सप्लाई 80+ ब्रोंज सर्टिफाइड पावर सप्लाई, उसे करने का कोई मतलब नहीं बनता है इतना खर्चा करके इस पीसी में, तो उसको हमने फुल इग्नोर मारा है। चलो भाई भरपूर बातें होगी हमारे पीसी के बारे में, इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको पता लग जाएगा गेमिंग में कैसा परफॉर्म कर रहा है।
मैं